पीए चंद्रनाथ रथ के कातिलों ने अब एक ऐसा राज खोल दिया है जिसने सीबीआई से लेके पुलिस से लेके शुभेंदु अधिकारी तक के पूरी तरीके से होश उड़ा दिए हैं। इन्होंने जो राज खोला है, इन्होंने जिस राज से पर्दा हटाया, उसे सुनने के बाद टीएमसी से लेके बीजेपी तक में हड़कंप मच गया है। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर एक तरीके का भूचाल सा आ गया है। सब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर पीए चंद्रनाथ रथ के साथ ऐसा कैसे हो सकता है और लोग ऐसा उनके साथ कैसे करा सकते हैं। आपको भी जब सच पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि किसके कहने पर, किसके इशारे पर चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से गोलियों से छलनी किया, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अब इन जो कातिलों के साथ होने वाला है, वो इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। ये याद रखेंगे इन्होंने किसे मारा था, किसे इन्होंने मौत के घाट उतारा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीए चंद्रनाथ रथ के तीनों शूटर जिन्होंने पीए चंद्रनाथ रथ पर गोलियां बरसाई थी, वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। सीबीआई टीम भी बना दी गई है। जी हाँ, सीबीआई की गिरफ्त में अब ये तीनों शूटर्स आ चुके हैं। इनमें से 2 शूटरों का नाम है मयंक मिश्रा और विकी मौर्य। जो तीसरा शूटर है उसका नाम है राज सिंह ठाकुर। विकी मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है बिहार के बक्सर से। ये दोनों बिहार के बक्सर के रहने वाले थे। जबकि जो तीसरा शूटर है राज सिंह ठाकुर, वो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है, लेकिन उसे गिरफ्तार किया गया उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। राज सिंह ठाकुर एक बीजेपी नेता की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचा था और इसी शादी में से इस राज सिंह ठाकुर को दबोचा गया। यहाँ जो सवाल खड़ा होता है, जो सबसे पहला सवाल मेरा है, वो ये है कि राज सिंह ठाकुर के आखिर बीजेपी नेता से संबंध कैसे थे। राज सिंह ठाकुर की बहुत सारी फोटोज ऐसी भी निकल कर आई है जिसमें ये बीजेपी नेताओं के साथ भी नजर आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर पता चलता है कि राज सिंह ठाकुर बीजेपी से अच्छे संबंध रखता था। और तो और खबर ऐसी भी निकल कर आई है कि बीजेपी से राज सिंह ठाकुर चुनाव भी लड़ना चाहता था। आप देख रहे हैं, एक शूटर जिसने वेस्ट बंगाल पहुंच के पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा, गोलियां बरसाई, वही शूटर, उसी शूटर के बारे में पता चल रहा है कि वो बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव भी लड़ना चाहता था। जी हां, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की गई है। तो वहीं जो राज सिंह ठाकुर है, उसकी मां रोती बिलखती नजर आई है। वो कहती नजर आई है कि मेरा बेटा घर पर ही था, चाहे आप मेरे घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करा लो। जी हां, जो राज सिंह ठाकुर की मां है वो कह रही है कि मेरा बेटा मुझे मंदिर के दर्शन कराने लेके गया था अयोध्या, वहां मैं मंदिर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया है शादी समारोह से। अब यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि राज सिंह ठाकुर की मां झूठ बोल रही है। राज सिंह ठाकुर की मां क्या राज सिंह को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि जो चंद्रनाथ रथ है उनकी मां भी रो रही है, वो भी रोती बिलखती नजर आई है। लेकिन वो कहती नजर आई है कि मेरे बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए, जल्दी से जल्दी पीए चंद्रनाथ रथ को इंसाफ दिलाया जाए, उनके लिए जस्टिस की डिमांड की जाए। एक तरफ मां रो रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, तो दूसरी तरफ मां रो रही है अपने बेटे को बचाने के लिए। जिस बेटे ने गोलियों से जाकर दूसरे मां के बेटे को छलनी कर दिया, उसकी मां कह रही है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तो ऐसा तो नहीं होगा, कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा तो जरूर। और इस केस में जो एक और पेच निकल कर आ रहा है, जो सबके होश उड़ा रहा है, वो पेच ये है कि जो कातिल थे, इन्होंने ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल किया था, ऐसी पिस्टल्स का इस्तेमाल किया था, जो एक पिस्टल अवैध तरीके से अगर खरीदी जाए तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी। जी हाँ, एक पिस्टल की कीमत 10 लाख रुपए। इनके पास 2 से 3 पिस्टल थी, तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 3 पिस्टल कितने की होंगी, सीधे सीधे 30 लाख रुपए की। और तो और ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जो हत्याकांड हुआ है, जो शूट हुआ है, इसमें जो सारी चीज़ें लगी हैं, गाड़ियाँ, आना जाना, खर्चा, भागना, रहना सहना, सब कुछ, रेकी करना, हर चीज़, पीए चंद्रनाथ रथ के बारे में सब कुछ पता लगाना, तो इस सब को मिला जुला के जो पैसा लगा है इस हत्याकांड में, वो 1 से 2 करोड़ रुपए लगा है। देख रहे हैं दोस्तों, 1 से 2 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है। 102 करोड़ रुपए इन शूटरों को दिए गए थे, तभी इन्होंने जाकर पीए चंद्रनाथ रथ को मारा। और इन्हें सुपारी के पैसे अलग दिए गए होंगे, जो इनके शूट आउट करने का पैसा था वो इन्होंने अलग से लिया होगा। यानी कि 4 से 5 करोड़ रुपए का मोटा मोटा हिसाब इस चीज़ में गया है। तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है, दूसरा सवाल, वो ये है कि इन शूटरों को आखिर इतना पैसा दिया किसने, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। इनकी औकात जो है वो हजारों की नहीं है, इनके पास करोड़ों रुपए आ गया। ये कैसे हो सकता है? आप इनकी शक्लें देखकर पता लगा सकते हैं कि इनकी जेब में 1000 रुपए मुश्किल से मिल पाते होंगे, तो इन्हें करोड़ों रुपए आखिर दिए किसने। यहाँ भी जो सवाल है वो यही निकल कर आता है, आखिर कौन है वो नाम जिसने इन शूटरों को हायर किया, जिसने इन शूटरों को करोड़ों रुपए दिए। वो नाम आखिर ऐसा कौन है जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतरवाया।
बहुत सारे लोगों का कहना है कि टीएमसी का कोई नेता हो सकता है, क्योंकि टीएमसी तब से किलसी हुई है जब से बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीती है, जब से शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली है। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसमें बीजेपी का ही कोई बंदा हो सकता है, बीजेपी के ही किसी बंदे ने चंद्रनाथ रथ को मरवाया है, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये भी कहते नजर आ रहे थे कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने सिंपैथी बटोरने के लिए पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवा दिया हो। और अब जो यहाँ पर चीज निकल कर आई है, ये जो सुराग निकला है कि जो राज सिंह ठाकुर है इसके बीजेपी से संबंध थे, ये बीजेपी नेता की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए ही अयोध्या पहुंचा था। तो इससे और भी ये जो शक है वो गहरा हो जाता है कि जो शूटर है उसके बीजेपी से संबंध है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई अपना ही हो, कोई शुभेंदु अधिकारी का बहुत ज़्यादा करीबी हो या फिर पीए चंद्रनाथ का कोई बहुत ज़्यादा करीबी हो, जिसने सब कुछ इन शूटरों को बताया हो, जिसने शूटरों तक सारी बात पहुंचाई हो, जिसने इस पूरी कहानी को गढ़ा हो, जिसने पीए चंद्रनाथ रथ की खूनी स्क्रिप्ट को लिखा हो, वो नाम जल्द से जल्द निकल कर आएगा। सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई की एंट्री होना मतलब केस सॉल्व होना। जी हाँ, आप सोच रहे हैं जिस केस में सीबीआई आई है, पुलिस ने खुद सजेस्ट किया था कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। सीबीआई अच्छे से जांच पड़ताल कर सकती है, सीबीआई अपना काम कर भी रही है। सीबीआई ने एसआईटी बना ली है, इस एसआईटी में जितने भी अफसर हैं इन शूटरों की अच्छे से कुटाई कर रहे हैं, अच्छे से इनकी धुलाई हो रही है, अच्छे से इनसे सच निकलवाया जा रहा है, ये निचोड़े जा रहे हैं। अब ये बताएंगे कि किसने पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है। हो सकता है आज बता दें, हो सकता है कल बता दें, लेकिन ये जरूर है कि बताएंगे जल्दी। और जैसे ही बताएंगे मैं आप तक तुरंत अपडेट लेकर पहुंच जाऊंगा, मैं आपको तुरंत नाम बताऊंगा। अभी तक वो नाम साफ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चीजें निकल कर आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ शक का घेरा है। लेकिन शक पर किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं, किसी का नाम खुलकर तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक तय ना हो जाए, जब तक सीबीआई खुद आके ना बताए, जब तक सीबीआई की जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए। खुद सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और खुद नाम बताएगी कि किसने पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा है, किसके कहने पर ये शूटर वेस्ट बंगाल पहुंचे थे, किसने इन्हें सारी चीजें मुहैया कराई थी, किसके कहने पर इन्हें पता चला कि पीए चंद्रनाथ रथ कब क्या करते हैं, कब क्या खाते हैं, कब क्या पीते हैं, कब निकलते हैं, कब बैठते हैं, गाड़ी में कौन सी सीट पर बैठते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस कहाँ पर है, कितने बजे सोते हैं, सब कुछ पता था इन शूटरों को। कैसे निकलना है, कैसे अंधेरे से बच के निकलना है, कैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने नहीं आना है और कैसे टोल प्लाजा पार करना है, ये बताना शायद भूल गया था जो भी मास्टरमाइंड था। टोल प्लाजा पर जाकर यूपीआई पेमेंट नहीं करनी है, ये भी बताना शायद वो मास्टरमाइंड भूल गया था, क्योंकि इन शूटरों में से एक ने यही गलती कर दी। टोल प्लाजा पर जाकर यूपीआई पेमेंट कर दी, टोल का भुगतान क्यूआर कोड पर स्कैन करके अपने यूपीआई पेमेंट से जरा सी देर में कर दिया। लेकिन यही छोटी सी गलती इनकी सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसी एक छोटी की गलती से ये पकड़े गए हैं, इसी एक छोटी सी गलती की वजह से इन्हें दबोचा गया है। अब इनसे पूछताछ हो रही है, जैसे ही पूछताछ सामने आएगी मैं आप तक तुरंत अपडेट लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवाने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।